वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वालों को पुकारती, कहती, ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती और लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते, उसकी झोली में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते। सुबह से शाम तक वह उसी तरह सबका जीवन महकाती और रात्रि को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लाठी टेकती, झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता उससे लिपट जाता। वृद्धा उसे टटोलती, दुलारती और माथे को चूम कर जैसे पूरा प्यार उड़ेलने का प्रयास करती। बच्चा कौन है, कहाँ से आया? इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। असहाय और रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी। ममता का आंचल पाकर बच्चा सब क्रनक कुछ भूल गया था। इस तरह वह वृद्धा के पास रहने लग। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीविषा बढ़ा दी। अब वह पहले से ज्यादा श्रम करती और शीघ्र लौटने की कोशिश करती। बच्चा माँ के स्नेह को पाकर प्रसन्न था। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर की मेहनत से वह जो कमाती उसमें से बचत करके डालती जाती। वह बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती थी। उसे लगता जैसे उसकी मंजिल मिल गई हो। दिन भर फूल बेचती और घर आकर बच्चे को हृदय से लगा लेती। मंदिर के पुजारी की दया उस वृद्धा पर थी। वह उसे मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ने देता और उसकी ममता पर गर्व महसूस करता। वृद्धा भी फुलवारी को पानी से सींचकर सेवा करती। उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहते थे। देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। उनकी कोठी पर हर समय जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अमानत रखने। क्षेत्र के सभी मजदूर जो कुछ बचा पाते इन्हीं सेठ जी के यहाँ जमा कराते थे। पर वृद्धा न जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा कराने में हिचकिचाती थी। हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन संध्या को वृद्धा ने हांडी उखाड़ी और छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी ने बहीखाते के पृष्ठ उलटते हुए पूछा, क्या है बुढ़िया? वृद्धा ने हांडी सेठ जी की ओर सरकाते हुए सहमे स्वर में कहा, सेठ जी, इसे जमा कर लें, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। इसमें क्या है? सेठ जी ने हांडी की ओर देखते हुए कहा। वृद्धा ने उत्तर दिया, मेहनत, मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं, चोरी न हो जाए, इस डर से इन्हें आपके पास रखने आई। जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर ऐनक में से देखते हुए कहा, इसे बही खाते में इसके नाम से जमा कर लो। वृद्धा चैन की सांस लेती हुई अपनी झोपड़ी में लौट आई। 2 वर्ष सुख से बीते। एक दिन ज्वर ने लड़के को आ दबाया। वृद्धा माँ ने दवा दारू की, वैद्य को दिखाया, पर सारे प्रयत्न जैसे व्यर्थ हो गए थे। उसका साहस टूटने लगा। वह उसे ठीक करने के उपायों पर विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसे ध्यान आया। इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वह सेठ बनारसी दास के यहाँ जा पहुंची। सेठ जी आसन पर टिके बैठे थे। वृद्धा ने आदर प्रकट करते हुए विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मेरी जमा हांडी से मुझे कुछ रुपये मिल जाए तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा लूं। कैसी हांडी, कैसे रुपये? मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है। सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी, अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हांडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। यह कहकर मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगी। मुनीम जी ने सेठ जी की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं, तेरे नाम तो कुछ भी जमा नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर वह सेठ जी से दया करने की गुहार लगाती रही। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं?
वृद्धा लाठी टेक कर खड़ी हो गई। जाते जाते सेठ जी की ओर मुंह करते हुए उसने कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। बच्चे की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। प्राणों के लाले पड़ते देख वृद्धा मां हताश हो उठी। रह रहकर उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह करे तो क्या करे। अचानक वह कुछ सोचकर उठी और बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के यहाँ पहुंची और धरना देकर बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही सेठ जी ने उसे वहां से भगा देने का आदेश दिया। नौकर ने बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर वे हतप्रभ रह गए। बच्चे की सूरत उनके खोए बालक मोहन से मिल रही थी। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी एकाएक चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ, तुरंत डॉक्टर को लेकर आ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वृद्धा ने जोर से ठाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती। यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी। वे जैसे निरुत्तर हो गए थे। उनके अंदर का अहंकार धू धू करके जल रहा था। वृद्धा कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवाएं दीं। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया। होश आने पर उसने आंखें खोलीं और बोला, माँ। अपने आसपास माँ को न पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था और वह माँ की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। सहसा सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया, जो थोड़ी ही देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चली गई थी। सेठ जी शीघ्र अपनी कार से झोपड़ी तक पहुंचे। बिना झिझके वे झोपड़ी के अंदर गए। वृद्धा टाट पर निस्तब्ध लेटी हुई आंसू बहा रही थी। सेठ जी पहले सहमे कि किस मुंह से इससे बात करें, पर बालक की गंभीर दशा याद आते ही उन्होंने झुककर उसे हिलाया। वृद्धा ज्वर से तप रही थी। सेठ जी ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, तेरा बच्चा मर रहा है। वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है। अब तू ही चलकर उसके प्राण बचा सकती है। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु वक्त ने वृद्धा के सामने उन्हें याचक बना दिया। सेठ जी वृद्धा के पांवों में गिरकर बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे। वे बोले, ममता की लाज रख लो। मां का ममत्व जाग उठा। वह बीता हुआ सब कोच भूल गई और सेठ जी के साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही वृद्धा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। किया हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल दीं। मां, तुम आ गई। वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन आ तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाया और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयों, डॉक्टरों और हकीमों से न हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। वृद्धा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे मोहन के पास रुकने की बात कही, लेकिन वह न मानी। सेठ जी ने रुपयों की वह हाड़ी क्षमा मांगते हुए उसे लौटाई तो उसने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की धरोहर मोहन को सेठ जी के यहाँ छोड़कर लाठी टेकती हुई झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इन आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। सेठ याचक था और वह दाता।